लेकिन ये था कि प्रिपरेशन करने पे अच्छे से हो जाएगा। ओके। वैसे मेरा एम था टीचर बनने का ही। और थोड़ा सा सोचने लायक होगा कि अगर एक बच्चा जो बैंकिंग की तैयारी करने चला था और वो टीचर बन गया तो ये एकदम से कैसे बदल गया हम। हमें अपने पैर पे खड़े होना, इंडिपेंडेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरत है इसकी, हर लड़की को। ऐसे था कि चलो जॉब भी कर लो साथ साथ, अगर हो जा रहा है तो। नहीं होगा तो ऐसा नहीं कि बहुत वेट कराएंगे आपको जॉब के लिए, शादी लगा देंगे, वैसे वाला चीज होता है सर लड़कियों के साथ। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का बिहार अड्डा 24/7 में। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि एक के बाद एक बहुत सारी यहाँ पर सक्सेस स्टोरी हम लोग जो है डे बाय डे आपके सामने आ रही हैं। आप लोग देख भी रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे मोटिवेट हो रहे होंगे। तो उसी एक क्रम में हम आज एक और हमारे प्यारे से स्टूडेंट के साथ बातचीत करेंगे और जानेंगे उनकी सक्सेस स्टोरी और उनके जो भी स्ट्रगल्स थे, जो उन्होंने बीपीएससी में एक टीचर बनने का जो सपना देखा था, वो सपना कैसे पूरा हुआ, क्या क्या स्ट्रगल उनको मतलब झेलना पड़ा। उन सारी चीजों पर एकदम डिस्कशन होगा यहाँ पर। तो सबसे पहले हम स्वागत करेंगे अभिलाषा। अभिलाषा, आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच सर, मैं बहुत अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभिलाषा, सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए, थोड़ा सा जानकारी अपने बारे में दे दीजिए। तो वैसे मैं अभी एज ए बीपीएससी टीचर ज्वाइन की हूँ तैयारी 2.0 में, 6 to 8 में इंग्लिश सब्जेक्ट से। और इसके पहले मैं मास्टर्स कर रही थी देवघर कॉलेज से, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी से। और मेरा बीएड हुआ है यूनिवर्सिटी से। ओके। अच्छा अभिलाषा, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऊपर मैं फायर करने वाला हूं। ठीक है, तो उसके एक एक करके हम जवाब लेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से आपने तैयारी की, क्या आपकी स्ट्रैटेजी रही, क्या क्या ऐसे पॉइंट्स आए जहां पे आपको लगा कि यार अब मुझे छोड़ देना चाहिए या तैयारी अभी रोक देनी चाहिए, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। तो अभिलाषा, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आपने जो तैयारी चालू की थी अपनी, या कंपटीशन की, मैं खासकर कंपटीशन की बात कर रहा हूं, तो वो कब से स्टार्ट की थी, मतलब कौन से ईयर से आपने स्टार्ट किया था? सर 2021 से मैं प्रिपरेशन कर रही थी थोड़ा बहुत, मतलब अच्छा। जैसे बैंकिंग वगैरह का मैं कर रही थी। ओके। वैसे मेरा एम था टीचर बनने का ही, तो मैं इसके लिए भी प्रिपेयर थी। जैसे बीएड होने के बाद मैं प्राइवेट स्कूल्स ऑनलाइन, उस टाइम कोविड था तो ज्वाइन की थी। ओके। उसके बाद फिर मैं छोड़ के फिर वापस से अपना प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। ओके। तो मतलब आपने शुरुआत बैंकिंग की तैयारी से की और फिर आप यस बन सर। गई टीचर, है ना? यस सर। तो ये यस थोड़ा सर। सा कहीं ना कहीं मोटिवेटिंग भी होगा और थोड़ा सा सोचने लायक होगा कि अगर एक बच्चा जो बैंकिंग की तैयारी करने चला था और वो टीचर बन गया, तो ये एकदम से कैसे बदल गया, मुझे थोड़ा सा जानना है इस बारे में। सर एक्चुअली मेरे पेरेंट्स को बहुत मन था कि मैं टीचर बनूं शुरू से ही, तो मतलब वो सबकॉन्शियस माइंड में था मेरे कि बीएड करके मुझे टीचर बनना है। लेकिन मैं खुद को सोच रही थी एक चांस दूं बैंकिंग का भी, अगर वो हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो मतलब टीचर तो बनना ही बनना है मुझे। अच्छा, मतलब आपका जो पर्सनली एम था वो ये था कि भाई मुझे टीचर बनना है, और मम्मी हाँ। पापा भी आपके चाहते थे, लेकिन हाँ ठीक है, कंपटीशन थोड़ा सा देखना जरूरी है। और तो आपने बैंकिंग को चूज किया कि थोड़ा सा हम बैंकिंग की यस तैयारी सर। करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस या किस तरीके का पैटर्न जो है हमारे कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, यस सर। चलिए। यस। अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाह रहा था कि जैसे अगर बीपीएससी की आपने तैयारी की, जो शिक्षक भर्ती की आपने तैयारी की, तो टोटल आपने कितना समय लिया इस तैयारी को करने के लिए? मतलब एक बच्चे को अगर आप बताना चाहेंगी, क्योंकि आप सिलेक्टेड हैं, तो आप डेफिनेटली बताने लायक हैं कि कितना टाइम चाहिए होता है एक स्टूडेंट के लिए तैयारी से लेकर सिलेक्शन तक के लिए। सर वैसे तो तैयारी मुझे लगता है शुरू से ही होते रहती है। लेकिन जैसे ये बीपीएससी वाला बहुत ही इंस्टेंट हुआ, हर चीज नोटिफिकेशन बहुत ही अचानक से आया, फॉर्म बहुत जल्दी फिलअप हुआ, एग्जाम्स एंड ऑल, हर चीज बहुत जल्दी हुआ। तो मुझे लगता है मैं जो क्यों इसका अच्छे से प्रिपरेशन वो अ, जब से नोटिफिकेशन आया उसके बाद से ही मैं की हूँ बहुत अच्छे से, और पहले से प्रिपरेशन चल ही रही थी इसलिए अच्छे से हो गया।
अच्छा, वह मैक्सिमम बच्चे ऐसा ही करते हैं कि जब तक वो नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक तैयारी करना चालू नहीं करते हैं। कहते हैं ना कि जब यस तक हमें प्यास ना लगे तो हम पानी और कुएं के बारे में सोचते भी नहीं है ना। यस यस। चलिए, तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि नोटिफिकेशन से अगर हम देखें और जब तक सिलेक्शन की बात करें यानी एग्जाम की बात करें तो उसके लिए हमें हार्डली 2 या 3 महीने मिले होंगे, राइट? यस हाँ। तो देखिए यहाँ पे अभिलाषा जी एक चीज बहुत क्लियर करना चाह रही हैं आप सभी लोगों के लिए कि अगर आप 3 महीने 4 महीने अच्छे से पढ़ लेते हैं ना तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, उसमें बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है। अच्छा, यस। बीपीएससी जो एग्जाम कराती है, अगर मैं ये कहूं कि आप उसको जिस तरीके से आपने पेपर दिया है तो क्या कहेंगे कि बहुत डिफिकल्ट पेपर था 6 to 8 का इंग्लिश का, या नॉर्मल था या इजी था? सर मॉडरेट टू हार्ड ही था वैसे, लेकिन ये था कि प्रिपरेशन करने पे अच्छे से हो जाएगा। ओके। और हाँ, आपकी गाइडेंस भी बहुत अच्छी रही सर इसमें। ओके। जैसा कि अभिलाषा हम लोग नॉर्मली एक चीज हमेशा से देखते रहते हैं, बीइंग अ गर्ल, क्या आपको भी जैसे एक फैमिली का प्रेशर आता है ना, कि फैमिली ये कहती है कि भाई जल्दी पढ़ाई पूरी कर लो वरना हम शादी कर देंगे, या उस तरीके के चैलेंजेस क्या आपके साथ भी अपनी प्रिपरेशन के दौरान आए थे? यस सर, ऑफ कोर्स, मतलब ये घर पे तो बात चलते रहती है कि मतलब अब शादी करानी है वैसे। लेकिन हाँ, मतलब ऐसे था कि चलो जॉब भी कर लो साथ साथ, अगर हो जा रहा है तो। नहीं होगा तो ऐसा नहीं कि बहुत वेट कराएंगे आपको जॉब के लिए, शादी लगा देंगे, वैसे वाला चीज होता है सर लड़कियों के साथ। अच्छा, मैं आपसे एक चीज चाहता हूं कि आप हमारे उन बच्चों को एक, आपके मन में जो था जिस समय आपके फैमिली वाले आपको प्रेशराइज कर रहे होंगे शायद कि भाई कर लो तैयारी वरना शादी कर देंगे, तो उस मोमेंट पे आपने कुछ तो सोचा होगा ना कि नहीं यार मुझे तैयारी नहीं छोड़नी है, मुझे जॉब लेनी ही लेनी है। तो एक मैसेज अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट्स को देख, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं हमारी जो लड़कियां हैं यस सर। उनको ये दिक्कत आती है, तो क्या कहना चाहेंगे उस बारे में एक बार? ऐसा घर वाले मतलब वो भी अपने हिसाब से सही है सर, लेकिन हमें अपने पैर पे खड़े होना, इंडिपेंडेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरत है इसकी, हर लड़की को। तो बिल्कुल। इसके लिए मतलब मुझे लगता है कि प्रिपेयर करना चाहिए अच्छे से खुद को, एक मौका देना चाहिए। नहीं होता है तो फिर तो लास्ट में ऑप्शन है ही हमारे पास शादी का, लेकिन प्रिपरेशन तो होना ही चाहिए। बिल्कुल। तो मतलब ये है साफ कि भाई देखिए थोड़ा तो स्टैंड आपको लेना पड़ेगा, है ना, अपने लिए तो लड़ना सबको पड़ता है। ठीक है, तो आपको भी कहीं ना कहीं लड़ना पड़ेगा। चलिए, अब एक अगला क्वेश्चन कि अगर इंग्लिश की आप स्टूडेंट हैं तो वो कौन कौन सा सेक्शन है इंग्लिश का जिसको आपको लगता है कि अगर 6 to 8 का बच्चा टारगेट कर रहा है तो ये सेक्शन अच्छे से पढ़ लो, काम हो जाएगा? सर मुझे लगता है ग्रामर में जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, ठीक है। बेसिकली सारा उसमें ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारा पैसेज वगैरह रहता है, ठीक है। पैसेज से भी इस बार काफी क्वेश्चंस थे सर। ठीक है। और हाँ, ये बेसिकली यही सब चीज रहते हैं उसमें। ठीक है, तो मतलब बेसिकली ये कहना चाहती हैं कि ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, और थोड़ा सा यस वोकैब भी मेरे ख्याल से शायद वोकैब भी एक अच्छा वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले। कैब रहता है सर, सिनोनिम्स एंटोनिम्स सब रहता है। ठीक है, तो मतलब ये 3 सेक्शन अगर आप पढ़ लेते हैं तो 6 to 8 में आराम से आप पेपर दे पाएंगे और आराम से आपका सिलेक्शन हो सकता है। अच्छा अभिलाषा, मैं ये जानना चाह रहा था कि जब आप तैयारी कर रही थी, ठीक है, तो तैयारी में वो कौन कौन से स्टेप्स थे जो आप फॉलो कर रही थी, मतलब क्या क्या आपने स्टेप्स फॉलो किए, किस तरीके से आप, सबसे पहले आप ये बताइएगा कि किस तरीके से आप यहां तक पहुंची, मतलब आपने बिहार अड्डा 24/7 से पढ़ाई की तो कैसे आप यहां आ गई, और फिर यहां वाली जो जर्नी है वो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप बच्चों के साथ शेयर करें। जी बिल्कुल सर। एक्चुअली होता क्या है ना, जब हम कुछ भी प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ऐसे कुछ प्लानिंग नहीं रहता है ढंग से हमारा, कि मतलब टाइम बहुत कम रहता है। अचानक से कहाँ से स्टार्ट करें ये समझ में नहीं आता हमें, तो उसके लिए मैं जैसे यूट्यूब पे देख रही थी, तो हम्म। मुझे आपका क्लास मिला। तो मुझे वहाँ पे बहुत क्लियर हो रहा था, जैसे 2-3 क्लास ली तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया।
आपका पढ़ाया हुआ जो भी था। उसके बाद मैं सोची बैच का, मुझे उसमें पता चला, फिर मैं बैच में एनरोल हुई और ओके। प्रॉपर टाइम से क्लास करती थी, टेस्ट सीरीज ली थी ओके। अड्डा 24/7 से ही। वो भी मॉक वगैरह मैं वहाँ पे देती थी, तो मतलब मुझे लगा कि प्रॉपर गाइडेंस मुझे वहाँ से मिल रहा है अड्डा 24/7 से। ओके। ठीक है। हाँ अच्छा, जैसे एक एक टीचर का जब बच्चा कोई तैयारी कर रहा होता है, तो आपके पास क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है, मतलब सब लोग पढ़ा रहे हैं आजकल यूट्यूब पे, आप देखोगे तो बहुत ज्यादा जरूरी ये होता है कि हम एक टीचर को पकड़ें। जरूरी नहीं है कि मुझे, ठीक है, हम एक ये टीचर को पकड़ें और उसी के साथ जो है लगे रहें। मतलब पहले ये चेक कर ले कि हाँ वो टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, उनका पढ़ाया हुआ हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और उनका पढ़ाया हुआ एग्जाम में आ रहा है कि नहीं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, तो ये सारी चीजें क्या ये आपको सही। बिहार अड्डा पे मिली थी? ऑफकोर्स सर, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हमें मतलब एक चीज पे स्टक रहना है, एक टीचर पे। क्योंकि मैं भी जैसे स्टार्टिंग में यूट्यूब पे सर्च कर रही थी, तो मैंने 2-3 चैनल पे चेक किया था। ओके। मुझे सबसे अच्छा लगा आपका चैनल, मतलब जो आप पढ़ा रहे थे इंग्लिश में। तो मुझे इसलिए मैं इसी से बैच ली और इसी से फिर कंटिन्यू की। फिर उसके बाद मुझे जरूरत नहीं पड़ा यूट्यूब पे इधर उधर देखने का। अच्छा। अच्छा, क्लास के अलावा क्या आपको इधर उधर किताबों में भटकने की जरूरत पड़ी थी? मतलब जो आपने क्लास ली। नहीं सर, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी थी। हाँ, मतलब आपका मतलब सफिशिएंट था जितना हमने पढ़ा दिया था, और ये सारी चीजें जो है काफी ऑफकोर्स। सफिशिएंट थी। ठीक है। चलिए अब यस आते सर। हैं कि आपका जब सिलेक्शन हुआ, जैसे ही आपने अपना रोल नंबर देखा, तो पहला चीज जो आपके दिमाग में आया क्या आया, मतलब सबसे पहले? सर पहले तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था जब रिजल्ट आया था, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जा रहा था 608 का। तो हाँ। मतलब ये तो पता था कि मार्क्स ठीक आ रहा है, लेकिन फिर भी एक अंदर से डर तो था ही। उसके बाद फिर जैसे ही रिजल्ट आया, खुद का रोल नंबर दिखा, बहुत अच्छा लगा। मतलब पता नहीं, खुद के आंसू खुद से ऐसे मतलब आ गए थे। अच्छा, आपने सबसे पहले किसको फोन करके या मैसेज करके बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है? अपने पेरेंट्स को। ओके। तो मम्मी पापा को आपने सबसे पहले बताया कि मम्मी पापा मेरा सिलेक्शन जो है हो चुका है, और मैं अब यस सर। सरकारी नौकरी में आ चुकी हूँ, है ना? यस सर। यस क्योंकि सर। उनका सपना था, तो डेफिनेटली उनको सबसे पहले ये न्यूज़ जब मिली होगी तो उनको बड़ा अच्छा लगा होगा। अच्छा, लाइफ यस। में, आपके पूरे लाइफ में, थ्रू आउट लाइफ में एक ऐसा मोमेंट, मतलब खासकर पढ़ाई को लेकर और सिलेक्शन को ही लेकर, ठीक है, जिसने आपको बहुत ज्यादा अच्छा महसूस कराया हो, एक, और दूसरा ऐसा मोमेंट जिसने आपको बड़ा मतलब डिमोटिवेट कर दिया हो, मतलब ऐसा लगा हो कि यार अब छोड़ देते हैं, मतलब छोड़ो यार पढ़ाई वढ़ाई। सर सबसे अच्छा ये यही था मेरा, बीपीएससी का टीचर ओके। वाला। जो जब इसमें सिलेक्शन हुआ तो सबसे अच्छा मेरे लिए पल था वो। और अगर डिमोटिवेटिंग की बात करूँ तो मेरा जैसे मतलब और चीजों की प्रिपरेशन कर रही थी, बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा था। प्रॉपर प्लानिंग और हर चीज नहीं, टाइम नहीं दे पा रही थी मैं अच्छे से। साथ में मेरा मास्टर्स वगैरह भी चल रहा था। तो मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं कि अगर मैं शायद गवर्नमेंट जॉब ना कर पाऊँ, फिर वो टेंशन एक रह रहा था। ओके। तो मतलब आपकी ओवरऑल जर्नी जो है वो जिस तरीके की रही है, मतलब चेंजिंग, हमेशा स्ट्रगलिंग रहती है सबकी जर्नी, ठीक है, सबके स्ट्रगल्स अपने अपने होते हैं। Okay. और जिस तरीके से अभिलाषा की जर्नी रही है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे उनकी जर्नी में, हो सकता है आप कंपेयर करोगे, हम लोग यही करते भी हैं कि हम देखते हैं कि अच्छा अभिलाषा की ये स्ट्रगल थे, हमारे तो इससे ज्यादा है, ठीक है। तो अभिलाषा के स्ट्रगल उसके लिए बहुत ज्यादा है, ठीक है, हमारे स्ट्रगल हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है। ये नॉर्मली होता भी है ना, कि मेरे घर में हो सकता है कि फाइनेंशियल Yes, sir. प्रॉब्लम हो, और आपके घर में हो सकता है कि मतलब सपोर्ट ना मिल रहा हो, मोरल सपोर्ट की प्रॉब्लम हो, है ना? Yes. बट एक चीज जो मैटर करती है वो ये करती है कि हमें लगे रहना है। शायद आपने भी ये अपनी पूरी तैयारी के दौरान महसूस किया होगा कि अगर हम लगे रहेंगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। Yes, sir. ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, कोई प्लान भी था क्या आपका जब आप तैयारी कर रहे थे कि ये प्लान भी होना चाहिए, अगर ये नहीं हुआ तो फिर ये करेंगे? तो एज सच वैसा कुछ प्लान भी तो नहीं था मेरा। लेकिन हाँ मतलब ये था, जैसे मेरे
गवर्नमेंट जॉब नहीं होते तो फिर प्राइवेट स्कूल्स में मैं ज्वाइन करती। ओके, ठीक है। तो अभिलाषा, आई थिंक आपको भी अच्छा लगा होगा हमारे चैनल पर आकर, पढ़ के यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से अपने आगे के 60 साल आपने जो सिक्योर किए हैं, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा एक बच्चा जो एक मिडिल क्लास फैमिली का स्टूडेंट हो या मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हों, जो कि बिहार में आप देखोगे 90% बच्चे जो हमारे पास आते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से ही होते हैं। तो उनका जो सपना जिस तरीके से पूरा होता है, तो आपकी ये जो ओवरऑल जर्नी थी ये काफी अच्छी रही होगी, ऐसा मैं सोच रहा हूं, है ना? ये सर अच्छी थी। ओके। मेरे तो फैमिली भी काफी सपोर्टिव थे तो ओके, ठीक था मेरे लिए। कुछ लास्ट बात जो आप बिहार अड्डा और हमारे लिए कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल सर। मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि चिंटू मौर्य सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब एक होता है पढ़ाना और एक होता है किसी को पढ़ा रहे हो तो समझ में आना। तो बिल्कुल। मुझे जो फील हुआ है कि मुझे आपसे पढ़ के बहुत अच्छे से समझ में आया है सर, कि जैसे इंग्लिश का ग्रामर वगैरह अगर कुछ रूल क्लियर ना हो तो वहां से मुझे हर एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। तो अगर मतलब कोई मतलब प्रिपरेशन आपसे करना बहुत ही अच्छा डिसीजन रहा है मेरा। ओके, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप बिहार अड्डा पे हैं और आप यहाँ से पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हाथों में है, ठीक है। आपका फ्यूचर जो है बिल्कुल। वो सेफ जगह पर है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके की बहुत सारी स्टोरीज और भी आगे मिलती रहेंगी आपको, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये अभिलाषा की जो स्टोरी थी वो आपको कैसी लगी, और कौन सी ऐसी चीज थी जिसने आप लोगों को सबसे ज्यादा मोटिवेट किया। सो आई थिंक आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।